नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। भारी बारिश के चलते बागेश्वर में 14 सड़कें अभी भी बंद हैं, जिन्हें लोक निर्माण विभाग खोलने में जुटा हुआ है, लेकिन बारिश के चलते काम सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। भारी बारिश के चलते 7 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिले में अब तक लगभग 20 गाँव की विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसके साथ ही सरी और गोमती नदियाँ भी उफान पर हैं। 2016 में ग्राम पंचायत में लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड कटिंग की गई और उस वक्त हमें जेई और एई साहब ने बोला था कि कटिंग होते ही आपके घर के आगे सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी, लेकिन 2016 से आज 2020 तक कोई सुरक्षा दीवार नहीं बनी और सुरक्षा दीवार न बनने के कारण हमारा आवासीय मकान को खतरा हो गया है और हमारे आवासीय मकान के आगे के बीम कॉलम से आगे आंगन की दीवार पूरी भूस्खलन की चपेट में आ गई है और हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है। अब वहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे जो है वो मलबा आ रहा है नीचे और अभी भी एक्टिव है। तो उसमें भी लेकिन मैंने इंस्ट्रक्ट ऑलरेडी कर दिया है कि अगर ये रोड जो है ब्लॉक हो भी जाती है तो उसमें राशन की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए या जो जल संस्थान के माध्यम से जो जलापूर्ति है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चमोली में दशौली ब्लॉक की बैरागना ग्राम सभा में देर रात बारिश के चलते भारी नुकसान हो गया। गांव में 3 परिवारों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। उप जिलाधिकारी और ब्लॉक प्रमुख दशौली विनीता देवी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही आपदा प्रभावित परिवारों को वर्तमान समय में राजना स्थित मिनी सचिवालय में रखा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि आने वाले समय में खतरा और बढ़ सकता है, इसलिए उन्हें स्थायी व्यवस्था के तौर पर विस्थापित करना चाहिए। नहीं बनाई हमने 6-7 लाख रुपए खर्च किया, अभी तक पूरी नहीं बनी है। उस पर पूरा मनवा जाके मकान का क्षतिग्रस्त हो चुका है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रह नहीं सकते। 3 परिवार हैं, हम बहुत मुश्किल में हैं। हम इसलिए वहाँ पे नीचे पे थोड़ा वो रात घर बना रखा है, उसमें हम सारे लोग वहाँ पे एडजस्ट हो रखे हैं आज के दिन। और पता नहीं हम कब तक वहाँ पे रहेंगे, ये अभी हमको पता नहीं है। अभी पता नहीं रात को कितना आएगा, ये भी हमको पता नहीं है। हाँ, यहाँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है और हमने एसडीएम मैडम से भी कहा है कि आप हमारे साथ चलिए। हमने उनसे बात की, वो भी यहाँ आ रही थी थोड़ी देर पहले। हमें थोड़ा लेट हो गई। हम यहाँ पर आए लोगों की समस्या को देखा, हमने बहुत ज़्यादा वो हो रहा। हमने शासन और प्रशासन से भी यही वो करेंगे, इन लोगों को जितना नुकसान हो रखा है उनकी भरपाई करें। यहाँ बैरागना की एक तोक है कमलपुर, वहाँ पे कुछ ऊपर जाकर के कुछ मकानों के ऊपर मलबा आया हुआ है। मकानों के पीछे से कोई एक गदेरा सा आता है, उससे मलबा आया हुआ है। तो वहाँ 3 मकानों को सबसे ज़्यादा खतरा था, तो उनको मिनी सचिवालय में शिफ्ट करा दिया गया है। और बाकी यहाँ पे एक एरिया है बंडवारा, वहाँ पे भी कुछ मकानों को खतरा था, तो उसमें से कुछ परिवारों को स्कूल में शिफ्ट करा दिया है। चमोली जिले में बारिश ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। देर रात को हुई भारी बारिश और वज्रपात से दशौली ब्लॉक के सोनला ग्राम पंचायत के कुरालू गाँव में भारी मलबा आ गया। इसकी चपेट में कई गौशालाएं आ गई, जिससे कई मवेशियों के दबे होने की भी सूचना है। वहीं कई परिवारों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। इसके अलावा ग्रामीणों की खेती को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आपदा के कारण कुरालू में वज्रपात होने से मेरे एक जोड़ी बैल, भैंस और गाय बह गए, गौशाला सहित। हरिद्वार में उत्तराखंड क्रांति दल की बैठक का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष राजीव देशवाल और केंद्रीय पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष ने बैठक का आयोजन कर महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव आने को हैं, लेकिन उत्तराखंड में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। पार्टी जनसंपर्क कर लोगों से जुड़ने का काम करेगी। आगे अभी हमारा जो प्रभाव नहीं है, उसी प्रभाव को उठाने के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी के साथ मैं अपनी पार्टी को आगे लेकर जाऊंगा और आगामी आने वाली रानीपुर विधानसभा सीट को भारी बहुमतों के साथ हम लोग विजय करेंगे। मैं रानीपुर विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करी है और विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे आज हमने अभिषेक कश्यप जी को यहाँ पदोन्नत किया है और हम आशा कर रहे हैं कि वो अपनी आगामी टीम को लेकर और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उसके हम आशा। वैश्विक महामारी के चलते भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर संतों ने भी कोरोना से मुक्ति के लिए पूजा अर्चना की। हरिद्वार में संतों ने कोरोना से मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए भी यज्ञ किया। साथ ही जल्द ही कोरोना वायरस के खत्म होने की कामना की। आज इतना अच्छा दिन भी है और समय भी है कि कुछ कह नहीं सकते कि श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। श्री शनिदेव महाराज के आराध्य श्री कृष्ण भगवान है कि इस टाइम में जो हरिद्वार में इतनी भीड़ रहा करती थी, आज वो भीड़ खत्म हो चुकी है। और मैं शनिदेव महाराज और श्री कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना और जग कल्याण के लिए कहूँगा, दिल से अपने जल्दी से जल्दी इस कोरोना की महामारी को ख़त्म करें और हमारा हरिद्वार का व्यापार और हमारा हरिद्वार का हर
परिवार और हमारा हरिद्वार का हर प्यार से मना रहे। धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ मेले को सकुशल समय पर संपन्न करवाने को लेकर अपर रोड पर व्यापारियों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने मांग करते हुए कहा कि कुंभ मेला अपने तय समय पर ही होना चाहिए। कांवड़ मेले की तरह कुंभ को भी उत्तराखंड सरकार स्थगित करना चाहती है। इन्हीं मांगों को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। हमारी मांग है कि पिछले 8 महीनों से हरिद्वार में कोई व्यापार नहीं है। फिर 3 महीने ट्रेनें ठप रहीं, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद भी आप देख लीजिए कि सारे बाजार खोले हैं, यात्री नहीं है। अब गुरुकुल नॉर्थन बाजार बंद कर रखा है इन्होंने। जब यात्री यहाँ आ ही नहीं रहा तो दुकानदार क्या करेंगे? तो खाली बैठे हैं सारे। सुबह आते हैं, धूप बत्ती करके चले जाते हैं, घंटे आध घंटे 2 घंटे बैठे चले जाते हैं। सरकार अपनी मंशा साफ करे। क्या हरिद्वार के व्यापारी उत्पीड़न के लिए रह गया सरकार में? सरकार क्यों उत्पीड़न कर रही है हरिद्वार के व्यापारियों का? तो कांवड़ मेला पीछे वो स्ट्राइक कर दिया, कांवड़ मेला खत्म कर दिया, अब कुंभ मेला एक बच रहा है हरिद्वार के व्यापारियों के लिए, ये भी खत्म करने जा रही है सरकार। ऐसा क्या सरकार का हरिद्वार वालों ने कर दिया? ये सारा मतलब हरिद्वार वालों के हाथों में कटोरा आ चुका सरकार के माध्यम से, मगर सरकार फिर नहीं जाग रही। कहाँ जाएगा हरिद्वार का व्यापारी? बॉर्डर क्यों नहीं खोल रही सरकार? टिहरी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले को स्वच्छ और सुंदर बनाए जाने के लिए वृहद स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित सड़क पर सुबह 8:30 बजे से जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल के नेतृत्व में वृहद सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छता के इस अभियान में अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय आमजन ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। नरेंद्रनगर विधानसभा की दोगी पट्टी के नीर गांव में मंगलवार देर रात को बादल फटने से 2 मकान जमींदोज हो गए। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि अधिकांश खेतों की फसल पानी की चपेट में आने से नष्ट हो गई। मौके का निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आला अधिकारियों को शीघ्र ही नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए और रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। जिस तरह स्थिति, कुछ मकान पूरी तरह से, 2 मकान तो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और सारे रास्ते, मतलब कई एकड़ जमीन पूरी तरह बह गई है, पूरा फसलें बर्बाद हो गई हैं। एसडीएम को तत्काल वहीं पर इस तरह निरीक्षण करने के बाद एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल मानकों की इनका पूरा नाप जोख करके जिस तरह से जो आपदा के मानक में जो भी नुकसान उनकी क्षति पहुँचाई, नुकसान की भरपाई किया सकती है वो करें। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।